जो मुख्तार भाई को जा करके सलाम करते थे। 23 नवंबर 2005 को कृष्णनंद राय मार दिए गए। 600 गोलियां चली थी AK-47 और G3 राइफलों से। तो फतेहगढ़ जेल से अपने एक माफिया साथी को अयोध्या के जेल से मुख्तार ने फोन मिला लिया और कहा, ए ठाकुर, अरे मुन्नवा ने मार दिया कृष्णानंद राय को। सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के लोकार्पण एवं माफिया से मुक्त कराई गई जमीन पर बने 72 फ्लैटों की चाबी वितरण कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी के साथ मौजूद रहे यूपी के पूर्व डीजीपी व वर्तमान में राज्यसभा सांसद बृजलाल जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे। जिस तरीके से आपने इस पूरी जमीन को लेकर कहा कि सपा सरकार में डीजीपी कार्यालय के सामने माफिया का आवास हुआ करता था, लेकिन सरकारों ने कोई कार्रवाई नहीं की। बिल्कुल सरकारों ने, क्योंकि वो जो तमाम मैं डीजी रैंक के अफसर को जानता हूं जो समाजवादी पार्टी सरकार में रहे, तमाम एडीजी, आईजी और एसपी को तो विषाद क्या था, जो मुख्तार भाई को जा करके सलाम करते थे, दंडवत करते थे। मेरी एक पुस्तक है 1.5 बिस्वा जमीन यूपी क्राइम फाइल। मैंने उसमें पूरा विवरण दिया है कि किस तरह से जो एसपी उसके अनुसार काम नहीं करता था। वो कई एसपी ऐसे रहे जो एक दिन वहाँ रहे, ज़्यादा 4 महीना रहे, लेकिन जो गुलामी करते थे मुख्तार की, वही वहाँ रहते थे। और उसी गुलामी में एक एसपी था जब मुख्तार अंसारी ने कृष्णानंद राय की हत्या कराई। सबको मालूम था, मैं आईजी लॉ एंड ऑर्डर था, और उस समय सबको मालूम था उसके घर पर फाटक पर संजीव जीवा, साहबू, मुन्ना बजरंगी, हनुमान पांडे, ये जितने बड़े माफिया सब इकट्ठा हैं, प्रभजोत डिम्पी पंजाब का। और उसके बाद बताया गया, एक आईजी रैंक का अफसर गया, टॉप के नेता को बताया, उन्होंने कहा मेरे छोटे भाई को बता देना। छोटे भाई के पास गए, बकौल उस अफसर का आईजी, एक कान से छोटे भाई ने सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, और 28 नवंबर 2005 को कृष्णनंद राय मार दिए गए। 600 गोलियां चली थी AK-47 और G3 राइफलों से। आप जब इस घटना का जिक्र करते हैं तो अक्सर उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी कहते हैं कि उस दौरान मेरा भाई जेल में था। जेल से ही तो करवाया था। अब बता दूं, हमारे एसटीएफ के लॉकर में लाग में अभी भी रिकॉर्डेड है। जब कृष्णानंद राय मारे गए तो फतेहगढ़ जेल से अपने एक माफिया साथी को अयोध्या के जेल से मुख्तार ने फोन मिला लिया और कहा, ए ठाकुर, अरे मुन्नवा ने मार दिया कृष्णानंद राय को, चुटैया काट लिया, उनकी चुटिया काट लिया था मुन्ना बजरंगी ने। तो इतना खुश हुआ, और वो हमारे एसटीएफ के लागर में आज भी है। अगर उनके बड़े भाई देखना चाहते हैं तो शायद उसमें तो मिले नहीं, लेकिन वो लागर में मौजूद है, जो रिकॉर्ड हो गया था। जिस माफिया का आप जिक्र कर रहे हैं, जिनसे उन्होंने बात की, अक्सर वो उस ऑडियो को फेक बताते हैं। अभय सिंह की बात आप कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल है, उन्हीं को किया था फोन। तो ये जो माफिया, दूसरा उस राज में और क्या हुआ, प्रयागराज में इसी टाइप का मकान बनाया गया है। प्रयागराज मेरी कर्मस्थली है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, एएसपी रहा, एसपी रूरल रहा, डीआईजी पीएससी रहा। वो मैंने जमाना देखा अतीक का। उस बेचारे राजू पाल का दोस्त क्या था, 2004 में उसने अशरफ उसके भाई को हरा दिया, और 4 महीने में उसको 25 जनवरी 2005 को मार डाला गया, राजू पाल को। तो ये हाल था। और वहाँ जब उस समय के मुख्यमंत्री गए तो अतीक के कुत्ते से हाथ मिला रहे हैं। और जो दिन दहाड़े दौड़ा के मर्डर हुआ, जब एलएमजी पर पकड़ी शैलेंद्र सिंह ने, तो उसको इतना प्रताड़ित किया गया, उसको इस्तीफा देना पड़ा 10 फरवरी 2005 को। तो ये हाल था उस समय समाजवादी पार्टी सरकार में, इसीलिए माफियाओं का पैरेलल शासन चलता था। आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, उन्हें जो उनकी कोठियाँ थीं, उनके ज़मीनें थी जो कब्जा थी, आज गरीबों को मकान दिया गया है। और आज मैं सरदार पटेल जी को, जिन्होंने देश की एकता को कायम किया, आज का हमारा जो भूगोल है देश का, उनकी वजह से आज उनके नाम पर इन गरीबों को और जो लोगों को मकान दिया गया है। एक आखिरी सवाल, जब इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हो रही थी, तो अभी बीते दिनों एक इंटरव्यू में अफजाल अंसारी ने इसी जमीन को लेकर कहा कि ये जमीन हमने बैनामा कराई थी, इसकी रजिस्ट्री हमारे पास है और न्यायालय में इसका मामला चल रहा है। जो लोग आज गरीबों के नाम पर सियासत कर रहे हैं, वही लोग ग्राम समाज में गरीबों के बने घरों को उजाड़ देते हैं। गरीबों के घरों के यहाँ उजाड़ा नहीं जाता, गरीबों को बसाया जाता है। केवल वहाँ बुलडोजर चलता है मऊ में,
गाजीपुर में, लखनऊ में, प्रयागराज में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां समाजवादी पार्टी के सरकार में इन माफियाओं ने सरकारी और गरीबों की जमीन कब्जा किया था। तो इस सरकार में उनको बताइए कि यहाँ गरीबों को बसाया जाता है, उजाड़ा जाता है उनको जिन्होंने सरकारी जमीनों पर अपने बाहुबल से कब्जा किया। तो आपने देखा हमारे साथ पूर्व डीजीपी और राज्यसभा सांसद बृजलाल थे, जिन्होंने कहा कि हमारी सरकार में गरीबों को उजाड़ा नहीं जाता बल्कि बसाया जाता है। सहयोगी जितेंद्र के साथ सीवीएस मिश्रा, फिल्म टिक्स, लखनऊ।